कल्याणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सब साउणम। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामन राज की, भट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि परिस्थितियां जब भी आपके जीवन में आए, उन परिस्थितियों से लड़ना सीखें, उन परिस्थितियों से भागना ना सीखें। ध्यान रखना कि आप जितना डर के भागोगे, परिस्थितियां आप पर उतनी हावी होंगी, और आप जितना परिस्थितियों से लड़ोगे, आप उस बुरे वक्त पर या उस परिस्थिति पर हावी होगे। यहाँ व्यक्ति से लड़ने की बात नहीं है, बात लड़ने की परिस्थितियों के साथ है। क्योंकि अच्छा वक्त बुरा वक्त सबके साथ आता है, सबके दिन एक से नहीं रहते, कभी भी किसी का भी वक्त, किसी का भी दौर एक सा नहीं चलता। तो उस बदलते दौर में, उस बदलते वक्त में हम कैसे खुद को रेडी कर पाए, ये बात मेन है। तनाव और दबाव, तनाव और दबाव हर किसी के जीवन में आता है। आप उसको कैसे हैंडल कर पाते हो, वैसी आपकी जिंदगी चलेगी। क्योंकि तनाव और दबाव तो रुकने वाला नहीं है, आएगा। शादी करी हो तो, और नहीं करी हो तो, आप त्यागी वृत्ति बन गए हो तो, संत महात्मा बन गए हो तो, और नहीं बने हो तो, एक ही सिचुएशन है जब तनाव नहीं आता, जब आपके ऊपर दबाव नहीं आता, वो है परमात्मा की अवस्था। जब तक भगवान नहीं बने तब तक तो आएगा। तो तैयार हो जाओ, चाहे स्टडीज करो चाहे बिजनेस करो, तनाव और दबाव तो आएगा। आप ये मत सोचना कि रास्ता बहुत सरल हो जाएगा जिंदगी का, नहीं हो पाएगा। तनाव और दबाव तो आएगा, आप उसको हैंडल कैसे करते हो, बात इतनी सी है। आप किसी के यहाँ भोजन करने गए, नहीं पता होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन वहाँ मेन्यू लिखा था कि आज हमारे यहाँ शादी में क्या क्या बना है। स्टॉल नंबर 1 काजू कतली, स्टॉल नंबर 2 दही बड़े। अब जब तक आप गए तब तक सब खत्म हो गया। अब मन में लग रहा है यार 15 मिनट पहले आ जाते, कहाँ उसने रोक लिया। ये सिचुएशन आपके सामने आई है, एक बहुत छोटी सिचुएशन ले रहा हूँ मैं, लेकिन उस सिचुएशन को आपने कैसे हैंडल किया है। यार पेट तो भरना ही है, आप चाहे काजू कतली खाओ चाहे दाल रोटी खाओ, चल दाल रोटी से पेट भर ले यार। आपने सिचुएशन को कैसे हैंडल किया है, डिपेंड्स ऑन यू। सिचुएशंस पर डिपेंडेंसी बहुत कम है, आप पर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। अच्छा खिलाड़ी तनाव और दबाव में कभी नहीं खेलता, क्योंकि तनाव और दबाव में खेल नहीं होता, तनाव और दबाव में सिर्फ बचाव होता है। उस समय को निकालें कैसे, बात इंपॉर्टेंट ये है कि तनाव आए और दबाव आए, उस सिचुएशन से हम, उस वक्त से हम बाहर कैसे निकलें। सर्वश्रेष्ठ साधन एक ही है, वो है मुस्कुराइए। मुस्कुराइए। आज की नीति यही कह रही है कि जब भी आपके दिमाग में तनाव या दबाव का वक्त आए, तब प्रसन्नता की सीटी बजाएं। जब भी आपके दिमाग में तनाव या दबाव की परिस्थिति आए, वक्त आए, तो प्रसन्नता की सीटी बजाएं, अन्यथा आपके दिमाग का प्रेशर कुकर फट जाएगा। वो जो प्रेशर कुकर होता है, उसमें सीटी क्यों लगती है। अच्छा, पहले प्रेशर कुकर नहीं चलते थे, तो पहले वो जो एक बटलोई होती थी, गंजिया या कोई पात्र जैसा, उसमें दाल चावल सब्जी उसमें उबाले जाते थे। क्या करते थे, दाल सब्जी डाल दिया, पानी भर दिया, और उसके ऊपर प्लेट रख दी। अब वो जब वो गर्म होता था तो प्लेट यूँ हिलती थी, प्लेट हिलती थी, थोड़ी थोड़ी गैस निकलती थी। ये पुराने ज़माने की लोग, माताएं, जो हांडी में चीज़ें रख के बनाती थी, वो प्लेट जो थी वो यूँ हिलती थी, और उस प्लेट के हिलने सब काम हो जाता था। कुल मिला के प्रेशर तो बाहर निकलना चाहिए,
प्रेशर नहीं निकला बाहर बाहर तो कुकर फट जाएगा। इसलिए कुकर के ऊपर एक सीटी होती है कि आपका प्रेशर बाहर निकल जाए। वो जो एयर प्रेशर बाहर निकलता गया, उससे अंदर माहौल बनता गया, कुकर फटा नहीं, चीज़ें पक गईं। आपकी लाइफ में भी बहुत सारे तनाव और दबाव के वक्त आते हैं। प्रसन्नता की सीटी बजाइए, थोड़ा मुस्कुराइए, थोड़ा मुस्कुराइए। आप जितना प्रसन्न रहेंगे, जितना खुश रहेंगे, उतने अधिक आपका प्रेशर कम होगा। कई खिलाड़ी तो ऐसे भी होते हैं जो मैदान में गाना गाते रहते हैं, प्रेशर के साथ खेलते नहीं है। प्रेशर के साथ नहीं खेलते, वो अपने इंटरेस्ट के साथ खेलते हैं। आपकी लाइफ का वक्त कैसा ही हो, आप कैसा जी रहे हैं, बात ही है। चीज़ें आपके जीवन में वैसा इफेक्ट करेंगी। एक व्यक्ति ने 10 नींद की गोली खा ली, ये मेरी आंखों देखी बात है। एक व्यक्ति ने 10 नींद की गोली खा ली। अब वो डॉक्टर जो था, मालूम चल गया घर के लोगों को, तो डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने एक ही बात बोली, सोने मत देना बस। उल्टी करवाई उसको, तो उल्टी में पूरी गोलियां नहीं निकली, 2-5 निकल गई, बाकी तो डिजॉल्व हो गई थी। तो डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब साइड इफेक्ट क्या आएगा? बोले बस सोने मत देना, आपको इसको भी 8 घंटे सोने नहीं देना है। अगर आपने सोने नहीं दिया तो नींद की गोली का असर खत्म। आप देखना उसके जीवन का ये बहुत बड़ा क्रिटिकल कंडीशन है कि उसको सोने नहीं देना है। सोने नहीं दिया उसको। जब उसको सोने नहीं दिया तो वो जो दबाव का वक्त था वो निकल गया। ऐसे ही हर दबाव और तनाव के वक्त के लिए कोई ना कोई रेमेडी जरूर होगी, कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। और मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है कि जब भी जीवन में कुछ परिस्थितियां विपरीत आती हैं, एक मेंटल स्टेटस अपना डिस्टर्ब होता है, सिर्फ मुस्कुराइए। मुस्कुरा देने से आधी दवाई हो जाती है। एक सामान्य व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर साहब सीने में दर्द हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है। सबसे पहले उसके मन में क्या आता है? अटैक तो नहीं आ रहा है। फर्स्ट कंडीशन ये आती है उसके मन में, क्या? अरे अटैक तो नहीं आ रहा। डॉक्टर ने मशीन फंसाई, ईसीजी करी, नहीं नहीं कुछ नहीं हो, तो गैस्ट्रिक है। अरे डॉक्टर का ने हाथ पकड़ा है, उस हाथ पकड़ने मात्र से आधे ठीक हो गए, तनाव खत्म हो गया, भले ही वो आप बीमार ही हो। डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं 15 मिनट में ठीक हो जाओगे, तो आधे तो ठीक हो गए। और अगर डॉक्टर ने कहा कि बहुत सीरियस मैटर है, तो 50% बीमार थे 80% हो जाओगे। आप उस तनाव दबाव को कैसे ले रहे हो, डिपेंड्स ऑन यू। उस तनाव दबाव को ले ही ना, किसी भी परिस्थिति प्रेशर न लें। लाइफ जैसी चल रही है उसको वैसे एक्सेप्ट करते जाएं और आनंद से जीते जाएं। वो जो चल रही है उसको वैसा वैसा जीते जाएं, क्योंकि हर दिन आपके हिसाब से नहीं चलेगा, हर दिन आपके हिसाब से नहीं चलेगा। क्योंकि ज़िंदगी जो लिखा के लाए हो वही मिलेगी, कोई भगवान की देन नहीं है। अगर भगवान देता तो अच्छा अच्छा ही देता, भगवान बुरा क्यों देना? लोग मुझसे बोले कि भगवान हमसे रूठे हैं, भगवान हमारे कुछ दे ही नहीं रहे हैं, भगवान हमसे ही नाराज हैं। अरे भगवान किसी से नाराज नहीं होता, और जो नाराज होता है वो भगवान नहीं होता। जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है वो आपके ही कारण हो रहा है, वो आपके ही नियोग से हो रहा है, किसी और के नियोग से नहीं हो रहा। जैसा तुमने जमाया है वैसा ही मिलेगा। तुमने अपने जीवन में तनाव लाए हो लिखवा के, तो तनाव आएगा। लेकिन अब वो आएगा तो हैंडल कैसे करना है, डिपेंड्स ऑन यू। आप पर निर्भर करता है हम कैसा लेते हैं। जीवन की हर परिस्थिति में सिर्फ मुस्कुराइए, जीवन की हर परिस्थिति में मुस्कुराइए। मुस्कुराहट एक ऐसा शस्त्र है, मुस्कुराहट एक ऐसी औषधि है जो कभी आपको हारने नहीं देती। एक होती झूठी मुस्कुराहट, है ना? 100 में से 99 लोग उसी झूठी मुस्कुराहट में जी रहे हैं। किसी से पूछो आप और क्या चल रहा है, बढ़िया है। हर व्यक्ति क्या कहता है, बढ़िया है। झूठ है कि सच? झूठ है। परेशानी में हर कोई है, बोलता नहीं कि परेशानी क्या है, लेकिन परेशानी में वो झूठी मुस्कुराहट नहीं, एक अच्छी वाली मुस्कुराहट जो
आपके प्रेशर को कम करे, वो मुस्कुराहट होना चाहिए। अभी आपको पता है कि मुझे क्या तकलीफ हो रही है? नहीं पता। अभी मेरे गर्दन में थोड़ा तकलीफ है, पता चल रहा है क्या? क्योंकि मैं उस दर्द को दर्द मान ही नहीं रहा हूं। मैं भी चल चल के जा रहा हूँ, आज अपन कल और कहीं थे, आज कहीं और है, रास्ते में अपन चल रहे हैं, पैर भी छिलते हैं, पैर भी कटते हैं, लेकिन मैं उसको दर्द मानूंगा तभी तो दर्द है ना। मैं नहीं मानूंगा तो दर्द है ही नहीं। मैं मान के चलता हूँ कि मेरी लाइफ का वो पार्ट है, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही। सीताफल खाने वाले व्यक्ति को पता है कि एक सीताफल में से इतना ही सा खाने मिलेगा। उसका माइंड सेट है कि एक सीताफल में से मुझे इतना सा मिलेगा, बाकी फेंकना पड़ेगा, तो बहुत है, खुश है वो। लेकिन वही व्यक्ति जब वो वाटरमेलन लाता है, कलिंदर वाटरमेलन लाता है, तरबूज, तो वो क्या करता है, उसको एक्सपेक्टेशन रहती है कि भगवान वो जो बाहर का उसका छिलका है वो पतला निकले, वो इतना मोटा छिलका निकल जाए, इतना सा कलिंदर निकले, तो मन में लगता है अरे यार चीटिंग हो गई यार। आप नींबू लाए या मौसम्बी लाए, उसमें तो उतना रस नहीं निकले, तो एक्सपेक्टेशंस के साथ काम नहीं हुआ ना। सीताफल लेते समय आपके माइंड सेट था कि इतना सही फल मिलेगा, इतना सही फल मिलेगा। ऐसी लाइफ में माइंड सेट करके चलें, तनाव दबाव जिंदगी के अंतिम सांस तक रहेगा। उसको जीतने का एक ही उपाय है, उस वक्त को निकालने का एक ही उपाय है, थोड़ा मुस्कुराइए। जब भी तनाव आए दबाव आए थोड़ा मुस्कुराइए, क्योंकि दिमाग का प्रेशर को अगर फट ना जाए, इसलिए प्रसन्नता की सीटी बजाना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा मुस्कुराओ आप लोग। अब थोड़ा मुस्कुरा के चलोगे मेरे साथ, तो ना ठंडी लगेगी ना गर्मी लगेगी, ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, क्योंकि चलना तो है ही। जीवन का वो क्रम चलता रहेगा, जीवन का वो क्रम तो चलना है ही, तो क्यों ना उस चलते क्रम में थोड़ा मुस्कुरा करके चलें। तनाव और दबाव से मुक्त हो जाइए, ऐसे वक्त में थोड़ा सा मुस्कुराइए। मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि आप बहुत अच्छा फील करेंगे। जैसे योगा वाले कहते गैस बन रही है, तो व्यायाम करो, प्राणायाम करो, आपको अच्छा रिलैक्स फील होता है। ये नीति का व्यायाम दे रहा हूँ मैं आपको, थोड़ा मुस्कुराइए। जितना आप खुश रहेंगे, जितना आप प्रसन्न रहेंगे, उतना अधिक आपका प्रेशर कम होगा, क्योंकि तनाव और दबाव के दिन तो आएंगे ही आएंगे। समाज का हो, परिवार का हो, व्यापार का हो, अध्ययन का हो, स्टडीज का हो, सबके तनाव आएंगे। चीजें आपको आपके हिसाब से कभी नहीं मिलेंगी। राम के जीवन को देख लीजिए, जब राज्यकाल आने वाला था तब से तनाव और दबाव, पिता का इनडायरेक्ट प्रेशर कि चले जाओ। डायरेक्ट प्रेशर नहीं था दशरथ का कि जाना है तुमको, इनडायरेक्ट प्रेशर कि तुम चले जाओ। प्रजा का इनडायरेक्ट प्रेशर कि मत जाओ। भाई लक्ष्मण कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, ये भी प्रेशर है, अपने पास जुगाड़ नहीं, उसको कैसे संभालेंगे। सीता कह रही मैं भी साथ में चलूंगी, इनडायरेक्ट प्रेशर। और सुनो, जैसे तैसे उन्होंने जगह ढूंढ ली कि चलो अब एक राज्य बसाते हैं, फिर इनडायरेक्ट प्रेशर। कैसा प्रेशर? इनडायरेक्ट, सीता हरण हो गया। कितना तनाव, कितना दबाव उसके ऊपर कि वो अकेला राम क्या क्या करता, लेकिन वो उदास नहीं हुए, वो मुस्कुराते रहे। उन्हें पता था कि परिस्थितियां निकल जाएंगी, तो उनके साथ हनुमान, सुग्रीव, विभीषण सब जुड़ते गए। आप भी धीरज रखें। अगर राम मुस्कुराते नहीं और बिखर जाते तो उनकी जिंदगी ही नहीं बचती, और जब उनकी जिंदगी ही नहीं बचती तो जीतते कैसे। प्रेशर में राम नहीं थे, प्रेशर में रावण था। राम तो खुश थे कि चलो अब तो सीता आने वाली है, और रावण को इस बात का दुख था, इस बात का डर था कि सीता जाने वाली है। प्रेशर किसने लिया? क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, कोई भी खेल हो, जो प्रेशर लेता है वो हारता है। चेस क्यों ना हो, जीतता जीतता व्यक्ति हार जाता है, प्रेशर ले लेता है तो। एक गलत कदम आपकी पूरी जिंदगी को गलत कर सकता है। एक गलत निर्णय
आपके पूरे जीवन को डुबा सकता है। तनाव और दबाव में कोई निर्णय ना लें, सिर्फ मुस्कुराइए, वो दिन जल्दी निकल जाएंगे। तनाव और दबाव के जो दिन है वो जल्दी निकालने का एक उपाय है, थोड़ा मुस्कुराते रहो। इसलिए तनाव और दबाव से मुक्त हो जाइए। वक्त कैसा भी हो, थोड़ा मुस्कुराइए, थोड़ा खुश होना सीखें। जितना आप खुश रहेंगे, मेरा मानना है और ये मेरा अनुभव है, जितना आप खुश रहेंगे ना, तकलीफों का जो प्रेशर है, जो दर्द है, वो उतना कम हो जाएगा। कोई व्यक्ति बीमार हो, आप देखना उसको कि लोग बोलते हैं भाई कहाँ लग गई, कैसे लग गई, एक ही बात 20 बार पूछते हैं, तो दर्द बढ़ता है। मैंने एक दृश्य देखा, एक 40 साल की महिला, उसका पति शांत हो गया। अब उसके पास 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों को पालना है, परिवार संभालना है, लेकिन प्रेशर बहुत है, तनाव भी है, दबाव भी है। हर तीसरे दिन कोई व्यक्ति आता है, अब क्या बताएं, तो दुनिया की चीज़ें होते ही रहता है। फिर रोए वो, 1 हफ्ते तक तो वो रोई, फिर उसने निर्णय लिया कि नहीं अब रोना नहीं है। अब उसने क्या किया, जब कोई आता था और वो बैठा तो वो स्वयं कहती थी अब ये तो होते ही रहता है, अब जो आया है वो जाएगा, आप भी जाओगे मैं भी जाऊंगी। जब उसने ये मोड लिया, तब उसने देखा कि उसका प्रेशर बहुत कम हो गया, क्योंकि उसने एक्सेप्टेंस कर लिया कि अब सही बात है, अब तो हो ही चुका है ना। जब तक उस चीज़ को उसने एक्सेप्ट नहीं किया था, तब तक उसको दुख मिलता था। तनाव और दबाव के वक्त में किसी को जवाब भी ना दें। जब भी तनाव आए, दबाव आए, मुस्कुराएं, लेकिन किसी को जवाब ना दें। जवाब देने से क्या होता है कि दुख बढ़ता है। और अगर आपने तनाव को सहन करने के लिए खुश रहना सीख लिया, तो दुख घटता है। दुख तो मिलेगा, 100% है कि दुख आपको मिलेगा, आप दुखी रहोगे, इसमें कोई चेंज नहीं है, दुख तो मिलेगा। अब उसको मुस्कुरा के फेस करते हो कि रो रो के, ये आपके ऊपर है। ये बहुत छोटी सी नीति आपके जीवन को बहुत बड़ा बना सकती है। बहुत छोटी सी नीति है, आपके जीवन को बहुत ऊंचाई दे सकती है। इसलिए तनाव और दबाव के वक्त में थोड़ा मुस्कुराइए, तनाव दबाव से मुक्त हो जाइए, क्योंकि आपकी लाइफ को हाइट देने वाला कोई है तो वो आपकी प्रसन्नता है। कुरल काव्य ग्रंथ में बहुत सुंदर नीति लिखी है, हसन भव पुरो भागी विपत्ति नाम समागमा, विपदाम ही जये आशा स्वभाव तो प्रबलो मोता। कि जब भी विपत्ति आए, तुम्हारे सगे संबंधी, तुम्हारे मित्र, सब तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, पैसा भी काम नहीं आएगा, सिर्फ तुम्हारी मुस्कुराहट तुम्हारे काम आएगी, वो वक्त जल्दी निकल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराइए इस वक्त, हर वक्त, लेकिन किसी को देख करके नहीं, किसी को टीज करके नहीं, किसी को चुप जाए आपकी बात इसलिए नहीं, वो अपना प्रेशर कम करने के लिए मुस्कुराइए। जब भी आपके दिमाग में तनाव और दबाव का प्रेशर आए तो प्रसन्नता की सीटी बजाइए, वरना आपके दिमाग का कुकर फट जाएगा। ऐसा चिंतन करना, तो आपके जीवन में एक अच्छा व्यक्तित्व का भी निर्माण होगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की